दिवाली ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये सनातन संस्कृति की पहचान है। ये प्रभु श्री राम की वापसी की खुशी में जलने वाला दीपोत्सव है। ये मिट्टी के दियों की लौ में छिपे हमारे अर्थशास्त्र और विज्ञान की कहानी है। लेकिन इस बार इस पवित्र पर्व पर एक ऐसा बयान आया है जिसने उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार के चुनावी गलियारों तक भूचाल ला दिया है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने सुझाव दिया है कि हमें दिवाली पर मिट्टी के दिए और मोमबत्तियां क्यों जलानी चाहिए। उनका कहना है कि क्रिसमस की तरह बिजली की लाइटें लगानी चाहिए। दिया बुझाओ, बल्ब जलाओ। क्या हिंदू त्योहार में ईसाई परंपरा से सीख लेने की ये वकालत है? राजनीतिक आत्महत्या की तैयारी है? आइए इस फिल्मी बयान के पीछे का पूरा ड्रामा, सस्पेंस और पॉलिटिक्स समझते हैं। पहले सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कहा। देखिए, दुनिया में इस समय क्रिसमस का समय पूरे शहर जगमगा जाते हैं और महीनों जगमगा के रखते हैं वो लोग। उन्हीं से सीख लो बस। क्यों खर्चा करना बार बार दियों का, मोमबत्ती का और ये दिमाग लगाना? तो फिर क्या उम्मीद करोगे? ऐसे सगा हटाइए इसको, बहुत सुंदर रोशनी कराएंगे हम लोग। तो सुना आपने, अखिलेश यादव कह रहे हैं हमें दियों और मोमबत्तियों पर पैसे क्यों खर्च करना पड़ता है, इसके इंतजाम पर इतना सोचना क्यों पड़ता है। हमें क्रिसमस से सीखना चाहिए जहां पूरे शहर जगमगा उठते हैं और ये महीने भर चलता रहता है। अब जरा सोचिए, जिस दिवाली को मनाने की परंपरा त्रेता युग से चली आ रही है, जिसे पीएम मोदी और सीएम योगी जैसे नेता मिट्टी के दियों के जरिए वोकल फॉर लोकल से जोड़ रहे हैं, अखिलेश यादव उसे पैसे की बर्बादी क्यों बता रहे हैं? सवाल सिर्फ लाइटों का नहीं है, सवाल है मन के अंधेरे का। क्या बिजली के बल्बों की चमक से धर्म ग्रंथों में लिखी गई परंपरा छट जाएगी? क्या ये एक सेक्युलर बयान है या फिर हिंदू परंपरा पर किया गया सीधा हमला? आइए इस दिए के विज्ञान और अर्थशास्त्र को समझते हैं, जिसे अखिलेश यादव शायद भूल गए हैं। विज्ञान और शुद्धि। दिवाली बरसात का मौसम खत्म होने के बाद आती है। दियों की लौ में कई हानिकारक कीट पतंगे नष्ट होते हैं। ये घर के वातावरण को शुद्ध करने का एक प्राचीन तरीका है। ग्रहों का संतुलन। हिंदू मान्यता में मिट्टी को मंगल ग्रह और सरसों के तेल को शनि ग्रह का प्रतीक माना जाता है। दिए जलाने से ये दोनों ग्रह साधे जाते हैं, जिससे घर में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। और सबसे बड़ा फिल्मी ट्विस्ट आता है अर्थशास्त्र में। दियों का निर्माण कौन करता है? कुम्हार समाज। इस समाज एक कमजोर और पिछड़ा तबका है। दिवाली ही वो समय है जब ये लोग मिट्टी के सामान बेचकर अपने परिवार के लिए आय का बड़ा जरिया जुटाते हैं। और अखिलेश यादव, जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी पीडीए पॉलिटिक्स पर जोर दे रहे हैं, वो खुलेआम कुम्हार प्रजापति तबके के रोजगार पर सीधा हमला कर रहे हैं। दियों की जगह बल्ब लगाने का मतलब है कुम्हार समाज की कमाई पर सीधा ताला लगा देना। क्या अखिलेश यादव ने इस बयान से अपने पीडीए की जड़ें काट दी हैं? क्या यह बयान उनकी पीडीए पॉलिटिक्स पर भारी पड़ेगा? अब बात करते हैं इस बयान के राजनीतिक नतीजों की। बिहार चुनाव में झटका। जी, अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन में हैं। बिहार में इस वक्त चुनावी सरगर्मी है। अब सीएम योगी, केशव प्रसाद मौर्य और रवि किशन जैसे बीजेपी के स्टार प्रचारक इस बयान को हिंदू विरोधी बताकर अखिलेश यादव के सहयोगी दलों के लिए मुश्किल खड़ी करेंगे। तुष्टीकरण का आरोप। अखिलेश यादव पर तुरंत ही तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगना शुरू हो गया है। क्रिसमस का जिक्र करके उन्होंने विरोधियों को एक ऐसा मसाला दे दिया है जो चुनाव में गर्मागर्मी बढ़ाएगा। अखिलेश यादव एक तरफ कहते हैं हमारी सरकार आएगी तो हम और भी खूबसूरत रोशनियां करेंगे, लेकिन सवाल ये है कि खूबसूरती क्या है? त्रेता युग की परंपरा या बिजली बल्बों की अस्थायी चमक? एक रणनीतिकार होने के बावजूद अखिलेश यादव ने एक ऐसा बयान दिया है जो उनकी पीडीए की नैया डुबा सकता है और हिंदू आस्था पर सवाल खड़े कर सकता है। ये बयान सिर्फ एक सुझाव नहीं बल्कि एक बड़ी राजनीतिक चूक है। आप क्या सोचते हैं? क्या अखिलेश यादव का ये बयान सही है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।